स्वागत है आपका पॉजिटिव इनबॉक्स हिंदी चैनल पर। इस चैनल पर आपको नई नई और दिलचस्प कहानियाँ मिलती हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बात बहुत ही पुरानी है। एक गांव में सरजू नाम का एक किसान रहता था। बेचारा बहुत ही मेहनती था। सारा दिन वो अपने खेतों में हल चलाता रहता, लेकिन फिर भी उसकी आमदनी बहुत ही कम थी। उसकी एक इच्छा थी कि उसके पास कुछ अशर्फियां हों, जिन्हें वो एक थैली में रखे और ये कह सके कि ये मेरी मेहनत की कमाई है। लेकिन उसकी ये इच्छा कभी पूरी ना हो सकी। एक साल ऐसा भी आया जब किसान की फसल बहुत ही अच्छी हुई थी। फसल बेचकर उसकी अच्छी आमदनी भी हुई। अब उसे लगा कि शायद उसके दिल की इच्छा पूरी हो जाएगी। जब साल के आखिर में पूरा हिसाब किताब हुआ, तब उसे पता चला कि उसके पास कम से कम 400 अशर्फियां बच गई हैं। इन्हें वो एक थैली में रख सकता है और ये कह सकता है कि ये मेरी मेहनत की कमाई है। सरजू बहुत ही खुश हुआ और वो एक दर्जी के पास गया। दर्जी को उसने एक सुंदर सी थैली सिलने के लिए कहा। जब थैली बनकर तैयार हो गई तो सरजू ने अशर्फियां उसमें डाल दी और अपने घर में एक सुरक्षित जगह पर रख दी। अब सरजू प्रतिदिन उन अशर्फियों को निकालता, उन्हें गिनता और खुश होता। एक दिन की बात है, जब सरजू अशर्फियां गिन रहा था और खुश हो रहा था, तब उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपने रिश्तेदारों को घर में दावत के लिए बुलाऊं। ये सोचकर उसने थैली में से कुछ अशर्फियां निकालकर अपनी जेब में रख लीं और बाकी अशर्फियों को थैली में ही रख दिया। तभी उसके दरवाजे पर दस्तक की आवाज हुई। सरजू घबरा गया कि कोई उसे अशर्फियां गिनते हुए देख ना ले। उसने जल्दी से सामने रखे हुए एक खाली मटके में वो थैली छुपा दी। दरवाजा खोला तो उसका दोस्त सामने खड़ा था। सरजू का दोस्त उसे किसी काम से लेकर जाना चाहता था। तब सरजू ने अपनी पत्नी को आवाज देकर कहा कि मेरे वापस आने तक तुम मेरा खाना तैयार करके रखना। सरजू और उसके दोस्त के जाने के बाद सरजू की पत्नी ने खाना बनाना शुरू किया। खाना बनाने के लिए उसे पानी की आवश्यकता पड़ी। किस्मत की बात है कि उसी समय उसके घर के आगे से गांव का कसाई गुजर रहा था। सरजू की पत्नी ने जब उसे देखा तो आवाज लगाकर उसे पानी लाने को कहा। वो मटका उसके हाथ में थमाया जिसमें अशर्फियों की थैली रखी थी। कसाई असल में बाजार में बकरा खरीदने के लिए जा रहा था। वो मटका लेकर पानी भरने के लिए चल दिया। अभी वो कुछ दूर ही पहुंचा था कि उसने महसूस किया कि मटके में कोई चीज रखी हुई थी। कसाई ने मटके में हाथ डालकर वो चीज निकाली तो वो अशर्फियों की थैली थी। अशर्फियों को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। वो ये सोच रहा था कि आज तो बिना किसी मेहनत के ही इतनी दौलत हाथ में आ गई है। एक बार तो उसके दिल में ये ख्याल आया कि ये थैली वो सरजू की पत्नी को वापस दे दे। लेकिन फिर वो सोचने लगा कि अगर उसे इस थैली के बारे में पता होता तो वो ये मटका उसके हाथ में नहीं देती। यही सोचकर कसाई ने थैली अपने पास ही रखने का फैसला किया। वह अब पानी लाने के बारे में भूल चुका था। सोचने लगा कि इस धन को वो जरूरत के समय के लिए बचा कर रखेगा और अपना काम करता रहेगा। वो कसाई गांव के पशु बाजार में पहुंचा और उसके पास जो पैसे पहले से थे, उन पैसों से एक मोटा ताजा लंबा चौड़ा बकरा खरीद लिया। बकरा लेकर वो अपने घर की तरफ वापस चल दिया तो उसे ख्याल आया कि उसने ये थैली अपने पास रखी तो चोरी हो जाने का डर है और अगर कहीं जमीन में भी गाड़ दे तो हर वक्त उसे डर लगा रहेगा। उसका कोई ऐसा दोस्त भी नहीं जिसके पास वो थैली अमानत के तौर पर रखवा दे। आजकल लोगों का कोई भरोसा नहीं है। क्यों ना इस थैली को बकरे के मुंह में ठूस कर किसी तरह इसके गले के नीचे उतार दूं। जब इस बकरे को काटूंगा तो ये थैली भी निकाल लूंगा। बस फिर बेचारे बकरे को उसने जबरदस्ती थैली निकलवा दी। बकरे को उसने अपने घर पर बांधा और फिर किसी जरूरी काम से बाहर चला गया। उधर सरजू किसान जब अपने दोस्त के साथ
उसका काम करवाकर घर वापस आने लगा तो रास्ते में कसाई का घर पड़ता था। सरजू ने देखा कि एक मोटा ताजा लंबा चौड़ा बकरा खड़ा है। वो सोचने लगा, क्यों ना इस बकरे को मैं अपने घर में होने वाली दावत के लिए चलता हूँ। सरजू ने बकरे को खरीदने का फैसला कर लिया। उसने कसाई के लड़के को बकरे के दाम दिए और बकरे को अपने घर की तरफ ले चला। घर पहुंचकर सरजू को अपनी थैली की याद आई। उसने मटके को तलाश किया तो मटका घर से गायब था। वो अपनी पत्नी से पूछने लगा। जब उसे सच्चाई पता लगी तो सरजू ने अपना सिर पीट लिया। बहुत देर तक वो उन अशरफियों के लिए दुखी होता रहा। जब कुछ देर रोने धोने के बाद उसका मन शांत हुआ तो वो सोचने लगा, जो होना था वो हो चुका, अब दुख मनाने से कोई फायदा नहीं है। और फिर मैंने अपने रिश्तेदारों को दावत पर बुलाया है, चलो वही काम पूरा किया जाए। अगले दिन सरजू के रिश्तेदार उसके घर पर जमा हुए। सरजू ने बचे हुए पैसों से दावत का इंतजाम किया, खाने का सामान जुटाया और जब मांस पकाने के लिए बकरे को काटा गया तो उसके पेट में से अशरफियों की थैली मिली, जिसे देखकर सरजू बहुत ही खुश हुआ। उसने तुरंत थैली को धोया, अशरफियां निकाली और एक एक अशरफी को वो गिनने लगा। अशरफियां पूरी थी। ये देखकर सरजू खुशी के मारे झूमने लगा। वो एक एक अशरफी को चूमता और फिर रखता। सोचने लगा कि ये अजीब इत्तेफाक है, मेरा खोया हुआ धन मुझे वापस मिल गया। ऐसा चमत्कार रोज रोज नहीं होता। इसके बाद सरजू सोचने लगा कि मैं अब इस थैली को अपनी कमर में बांध कर रखूंगा। ये हर वक्त मेरी कमर से झूलती रहेगी। मैं अब एक पल के लिए भी इस थैली को अपने आप से अलग नहीं करूंगा। सरजू की पत्नी इस बात को लेकर उसको खरी खोटी सुनाने लगी कि धन का इतना लालच करना ठीक नहीं है। सरजू कहने लगा, मैं तो सिर्फ अपनी तरफ से अपने धन की हिफाजत कर रहा हूँ, आगे ईश्वर की मर्जी। इसी तरह से 2-4 दिन बीते। सरजू एक दिन झरने पर नहाने के लिए जा रहा था। उसने अपनी थैली निकालकर एक पत्थर पर रख दी। जब वह नहाकर वापस आया, उसने कपड़े पहने परंतु अपनी थैली वहीं पर भूल गया। सरजू अपने घर की तरफ चला गया। सरजू के वहां से जाते ही एक चरवाहा वहां पर आया। चरवाहा वहां पर अपनी भेड़ बकरियों को पानी पिलाने के लिए आया था। उसकी नजर थैली पर पड़ी। उसने थैली उठाकर खोली तो उसमें अशरफियां देखकर चरवाहा खुशी से पागल हो गया। घर पहुंचकर उसने अशरफियां गिनी तो ये पूरी 300 थी। चरवाहे ने भी अशरफियों के साथ वही किया जो कसाई ने किया था और फिर किसी बुरे वक्त के लिए अशरफियां संभाल कर रख दी और अपनी बकरियों को चराता रहा। इतने में सरजू को अपनी थैली की याद आई तो वह भाग भाग कर झरने की तरफ आया। उसने थैली को बहुत तलाश किया परंतु थैली नहीं मिली। आखिर में रोता पीटता सरजू अपने घर वापस आ गया। जब उसने अपनी पत्नी को थैली के गुम हो जाने के बारे में बताया तो पत्नी ने सरजू को खूब खरी खोटी सुनाई। कहने लगी, तुम अशरफियों को हर समय अपनी छाती से लगाए रखते थे, जबकि मेरी और घर की किसी भी जरूरत का तुम ख्याल नहीं करते थे। ना ही तुमने उन अशरफियों में से कभी किसी गरीब को कोई दान दिया, इसीलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। अच्छा हुआ कि भगवान ने तुम्हारी थैली गायब कर दी। अब सरजू को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह बहुत ही शर्मिंदा हुआ। उसने ईश्वर से प्रार्थना की और ये वादा करने लगा कि मैं धन को जमा नहीं करूंगा। वह अपने परिवार की जरूरतों और दूसरों की सहायता पर धन को खर्च करेगा। दूसरी तरफ वो चरवाहा अशरफियों की थैली को बगल में दबाए हुए बकरियां चराता रहा। जब वह एक कुएं के करीब से गुजरा कि तभी कुछ घुड़सवार उसे अपनी ओर आते हुए दिखाई दिए। उसे लगा कि अशरफियों की थैली कहीं उससे छीन ना जाए, इसीलिए वो थैली चरवाहे ने कुएं में डाल दी। अब क्योंकि अंधेरा होने वाला था तो चरवाहा थैली को कुएं में ही छोड़कर बकरियों को लेकर घर वापस आ गया। दूसरे दिन सरजू उसी रास्ते से गुजर रहा था। दोपहर का समय था। उसे प्यास लगने लगी। जब वह कुएं के पास पहुंचा तो उसने पानी निकालने के लिए बाल्टी को कुएं के अंदर फेंका। जब पानी से भरी हुई बाल्टी
सरजू तक पहुंची तो उसमें अशरफियों की थैली भी रखी हुई थी। थैली को देखते ही सरजू की आंखों में चमक आ गई। सरजू ने अपने आप को संभाला और ईश्वर का लाख लाख धन्यवाद करने लगा। वह वापस अपने घर पहुंचा। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। सरजू ने जब उन अशरफियों की गिनती की तो वो पूरी 300 थी। वो सोचने लगा कि जितना धन मेरा खोया था उतना ही मुझे वापस मिल गया। अब जो वादा मैंने किया था उसे पूरा करूंगा। इसमें से उसने कुछ अशरफियां अपने बाल बच्चों पर खर्च की, कुछ दीन दुखियों की सहायता के लिए खर्च की। इस तरह से उसने 200 अशरफियां खर्च कर दी। उधर जब चरवाहा कुएं में से थैली निकालने के लिए गया तो थैली वहां पर मौजूद नहीं थी। ये देखकर चरवाहे की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। वह रात दिन इसी दुख में परेशान रहने लगा। असल में वो चरवाहा सरजू का ही एक दूर का रिश्तेदार था। एक दिन जब वो सरजू के गांव में आया तो वो सरजू के घर गया। सरजू उसे देखकर बड़ा ही खुश हुआ। उसने चरवाहे को खाना खिलाया और फिर दोनों बातें करने लगे। लेकिन सरजू ने महसूस किया कि चरवाहा बहुत ही परेशान और दुखी नजर आ रहा था। सरजू ने जब इसका कारण पूछा तो चरवाहा कहने लगा कि ईश्वर ने एक बड़े ही लंबे समय के बाद मुझे कुछ धन दिया था। मैंने उस धन को कुएं में रख छोड़ा था, लेकिन बाद में वो धन वहां से गायब हो गया। सरजू ये सुनकर बड़ा ही दुखी हुआ। वह उस वक्त उठकर किसी बहाने से अंदर गया और अपनी पत्नी को सारा माजरा कह सुनाया और कहने लगा, हमारे पास जो धन बचा है वो इस चरवाहे को दे देते हैं। इस तरह से सरजू ने बची हुई 100 अशरफियां चरवाहे को वापस दे दी। अशरफियां लेकर चरवाहा खुशी खुशी वहां से चला गया। वापस अपने घर लौटकर वह सोचने लगा कि अब मैं इन अशरफियों को बहुत ही सुरक्षित रखूंगा ताकि दोबारा से ऐसी घटना ना हो। चरवाहे के पास एक मोटी सी लकड़ी थी जिससे वह बकरियों को हाँकता था। लकड़ी का एक हिस्सा खोखला करके चरवाहे ने उसमें अपनी अशरफियां रख दी। एक दिन वह नदी के किनारे खड़ा था। लकड़ी छूटकर नदी में जा गिरी और बहुत कोशिश करने के बावजूद भी वो लकड़ी चरवाहे के हाथ में न आई। लकड़ी नदी में बहते बहते आगे बढ़ती गई। ये नदी सरजू के गांव से होकर गुजरती थी। उस वक्त सरजू नदी में नहा रहा था कि एक मोटी सी लकड़ी उसकी तरफ आ रही थी, तो उसने वो लकड़ी पकड़ ली और घर आकर सरजू ने देखा कि उसकी पत्नी चूल्हे पर बैठी हुई खाना बना रही है और ईंधन खत्म होने वाला है। तो सरजू ने लकड़ी के 2 टुकड़े करके उन्हें चूल्हे में डालने ही वाला था। अचानक अशरफियां छन छन करती हुई नीचे गिर पड़ी। उसने अशरफियां गिनी तो पूरी 100 थीं। सरजू ने ईश्वर का धन्यवाद किया और कहा कि हे ईश्वर, मेरे नुकसान की भरपाई हो गई है। एक बार फिर से सरजू दिल खोलकर खर्च करने लगा। कुछ दिनों के बाद वही चरवाहा एक बार फिर से सरजू के घर आया। इस बार भी वो दुखी नजर आ रहा था। सरजू ने एक बार फिर से उसके दुखी होने का कारण पूछा तो चरवाहे ने सारी घटना उसे सुना दी। सरजू ने जब पूरी घटना उससे विस्तार से पूछी तो पता चला कि वो अशरफियां उसने एक झरने से उठाई थी। सरजू ने चरवाहे से पूरी जानकारी ली। अब सरजू को सब कुछ समझ में आ गया। उसने चरवाहे को सारा माजरा विस्तार से बताया। चरवाहा बहुत ही हैरान था और कहने लगा, चलो अच्छा ही हुआ जिसका धन था उसके पास वापस लौट गया। इसीलिए कहा भी गया है कि मेहनत से कमाया हुआ धन कभी बेकार नहीं जाता। तो दोस्तों, अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए। इसी तरह की मजेदार कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे किसी अगली कहानी में। तब तक के लिए अपने दोस्त राणा मंजीत सिंह को अनुमति दीजिए। एक गांव में रहने वाली अंधी प्रतिदिन मंदिर के दरवाजे पर जाकर खड़ी हो जाती। दर्शन करने वाले बाहर निकलते तो वह अपने हाथ फैला देती और बड़ी ही विनम्रता से कहती, बाबूजी, अंधी पर दया हो जाए। वह जानती थी कि
कि मंदिर में आने वाले लोग बड़े ही श्रद्धालु हुआ करते हैं। उसका यह अनुमान असत्य ना था। आने जाने वाले 2-4 पैसे उसके हाथ में रख ही देते। अंधी उनको दुआएं देती और उनका धन्यवाद करती। स्त्रियां भी उसके पल्ले में थोड़ा बहुत अनाज डाल जाया करती थीं। सुबह से शाम तक वह इसी प्रकार हाथ फैलाए खड़े रहती। उसके पश्चात मन ही मन में भगवान को प्रणाम करती और अपनी लाठी के सहारे अपनी झोपड़ी के रास्ते पर निकल जाती। उसकी झोपड़ी नगर से बाहर थी। रास्ते में भी वह याचना करती हुई जाती, किंतु राहगीरों में अधिकतर लोग उसे पैसे नहीं बल्कि झिड़कियां देते थे। तब भी अंधी निराश न होती। उसकी याचना बराबर जारी रहती थी। झोपड़ी तक पहुंचते पहुंचते उसे 2-4 पैसे और मिल जाते थे। झोपड़ी के नजदीक पहुंचते ही एक 10 वर्ष का बालक उछलता कूदता आता और उससे चिपट जाता। अंधी टटोल कर उसके माथे को चूमती। यह बच्चा कौन था, किसका है, कहां से आया, इस बात का किसी को भी पता नहीं था। 5 वर्ष पहले पास पड़ोस वालों ने उसे अकेला देखा था। इन्हीं दिनों में एक शाम के समय लोगों ने उसकी गोद में एक बच्चा देखा। वह रो रहा था। अंधी उसका मुख चूम चूम कर उसे चुप कराने का प्रयत्न कर रही थी। यह कोई असाधारण घटना नहीं थी, अतः किसी ने भी नहीं पूछा कि यह बच्चा किसका है। उसी दिन से यह बच्चा अंधी के पास था और प्रसन्न भी था। उसको वह अपने से भी अच्छा खिलाती और पहनाती। अंधी ने अपनी झोपड़ी में एक हांडी गाड़ रखी थी। संध्या के समय जो कुछ भी मांग कर लाती उस हांडी में डाल देती और किसी वस्तु से उसको ढक देती, इसीलिए कि दूसरे व्यक्तियों की दृष्टि उस पर ना पड़े। खाने के लिए अच्छा अन्न मिल जाता था, उससे उसका काम चल जाता था। पहले बच्चे को भरपेट खिलाती, फिर स्वयं खाती। रात को बच्चे को अपने वक्ष से लगाकर वह पड़ी रहती। प्रातः काल होते ही उसको खिला पिलाकर फिर मंदिर के द्वार पर जा खड़ी होती। काशी में सेठ बनारसी दास बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति थे। बच्चा बच्चा उनकी कोठी से परिचित था। बहुत ही बड़े देशभक्त और धर्मात्मा आदमी थे वो। धर्म के कार्यों में उनकी बड़ी रुचि थी। दिन के 12 बजे तक सेठ स्नान और ध्यान में लगे रहते। कोठी पर हर समय भीड़ लगी रहती थी। कर्ज के इच्छुक तो आते ही थे, परंतु ऐसे व्यक्तियों का भी तांता बंधा रहता जो अपनी पूंजी सेठ के पास धरोहर के रूप में रख जाते थे। सैकड़ों भिखारी अपनी जमा पूंजी इन्हीं सेठ के पास जमा करा जाते। अंधी को भी यह बात ज्ञात थी, किंतु पता नहीं अब तक वह अपनी कमाई यहाँ पर जमा कराने में क्यों हिचकिचाती रही। उसके पास काफी रुपए हो गए थे। हांडी लगभग पूरी तरह से भर चुकी थी। उसको शंका थी कि कोई चुरा ना ले। एक दिन शाम के समय अंधी ने वो हांडी उठाई और अपने कपड़ों में छिपाकर सेठ की कोठी पर जा पहुंची। अंधी ने हांडी को सेठ के आगे सरका दिया और डरते डरते कहा, सेठ जी, इसे अपने पास जमा कर लो। मैं अंधी अपाहिज कहाँ तक रखती फिरूंगी। सेठ ने हांडी की ओर देखकर कहा, इसमें क्या है। अंधी ने उत्तर दिया, भीख मांग मांग कर अपने बच्चे के लिए 2-4 पैसे इकट्ठे किए हैं। अपने पास रखते हुए डरती हूँ, कृपया इन्हें आप अपनी कोठी में रख लें। सेठ जी ने मुनीम की ओर संकेत करते हुए कहा, बही में जमा कर लो। फिर बुढ़िया से पूछा, तेरा नाम क्या है। अंधी ने अपना नाम बताया। मुनीम जी ने नकदी गिन कर उसके नाम से जमा कर ली और वह सेठ जी को आशीर्वाद देती हुई अपनी झोपड़ी की राह पर चली गई। 2 वर्ष बड़े ही सुख के साथ बीत गए। इसके पश्चात अंधी के लड़के को एक दिन बुखार हो गया। अंधी ने दवा दारू की, झाड़ फूंक से भी काम लिया, टोने टोटके की परीक्षा की, परंतु सारी कोशिशें व्यर्थ सिद्ध हुईं। लड़के की दशा दिन प्रतिदिन बुरी होती गई। अंधी का हृदय टूट गया। साहस ने जवाब दे दिया। वह निराश हो गई, परंतु फिर उसे ध्यान आया कि संभवतः डॉक्टर के इलाज से फायदा हो जाए। इस विचार के आते ही वह गिरती पड़ती सेठ जी की कोठी पर आ पहुंची। सेठ जी वहीं पर उपस्थित थे। अंधी ने कहा, सेठ जी, मेरी जमा पूंजी में से
10-5 रुपए मुझे मिल जाएं तो बड़ी कृपा होगी। मेरा बच्चा मर रहा है, डॉक्टर को दिखाऊंगी। सेठ जी ने कठोर स्वर में कहा, कैसी जमा पूंजी, कैसे रुपए? मेरे पास किसी के रुपए जमा नहीं हैं। अंधी ने रोते हुए उत्तर दिया, 2 वर्ष हुए मैं आपके पास धरोहर रख गई थी, दे दीजिए, बड़ी दया होगी। सेठ जी ने मुनीम की ओर रहस्यमय दृष्टि से देखते हुए कहा, मुनीम जी जरा देखो तो इसके नाम की कोई पूंजी जमा है क्या? तेरा नाम क्या है री? सेठ की बात सुनकर अंधी की जान में जान आई, आशा बंध गई। पहला उत्तर सुनकर उसने सोचा था कि सेठ बेईमान है, किंतु अब सोचने लगी कि हो सकता है सेठ को ध्यान ना रहा हो। ऐसा धर्मी व्यक्ति भी भला कहीं झूठ बोल सकता है। अंधी ने अपना नाम बता दिया। सेठ के मुनीम ने खाता बही उलट पलट कर देखी, फिर कहा, नहीं तो इस नाम पर एक भी पाई जमा नहीं है। अंधी वहीं बैठी जमी रही। उसने रो रो कर कहा, सेठ जी परमात्मा के नाम पर, धर्म के नाम पर कुछ दे दीजिए, मेरा बच्चा जी जाएगा, मैं जीवन भर आपके गुण गाऊंगी। परंतु सेठ का दिल ना पसीजा। उल्टा सेठ जी गुस्सा होकर बोले, जाती है या नौकर को बुलाऊं? अंधी लाठी टेक कर खड़ी हो गई और सेठ की ओर मुंह करके बोली, अच्छा भगवान तुम्हें बहुत दे, और अपनी झोंपड़ी की तरफ चल दी। अंधी की कही हुई ये बात कोई आशीष ना थी, बल्कि एक दुखी का शाप था। बच्चे की दशा बिगड़ती गई, दवा दारू हुई ही नहीं। एक दिन उसकी अवस्था चिंताजनक हो गई, प्राणों के लाले तक पड़ गए। उसके जीवन से अंधी और भी निराश हो गई। सेठ पर रह रहकर उसे क्रोध आता था। वह सोचती, इतना धनी व्यक्ति है, 2-4 रुपए दे देता तो क्या चला जाता। फिर मैं उससे कोई दान तो नहीं मांग रही थी, अपने ही रुपए मांगने गई थी। उसे सेठ जी से घृणा हो गई थी। बैठे बैठे उसको कुछ ध्यान आया। उसने बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और ठोकरे खाती गिरती पड़ती सेठ के द्वार पर पहुंच गई। उनके द्वार पर बैठकर धरना देने लगी। बच्चे का शरीर ज्वर से भभक रहा था और अंधी का कलेजा भी। सेठ जी का कोई नौकर किसी काम से बाहर आया। अंधी को बैठा देखकर उसने सेठ को सूचना दी। सेठ ने आज्ञा की कि उसे भगा दो। नौकर ने अंधी से चले जाने को कहा, किंतु वह उस स्थान से ना हिली। नौकरों ने उसे मारने का भय दिखाया, परंतु वह टस से मस ना हुई। नौकर ने अंदर जाकर कहा कि यह बला नहीं टल रही। सेठ जी स्वयं बाहर पधारे, देखते ही पहचान गए। बच्चे को देखकर उन्हें बहुत ही आश्चर्य हुआ कि उसकी शक्ल सूरत उनके मोहन से बहुत मिलती जुलती है। 7 वर्ष हुए तब मोहन किसी मेले में खो गया था। उसकी बहुत खोज की, पर उसका कोई पता ना मिला। उन्हें याद आया कि मोहन की जांघ पर एक लाल रंग का निशान था। इस विचार के आते ही उन्होंने अंधी की गोद के बच्चे की जांघ देखी। वो निशान था, परंतु पहले से कुछ बड़ा था। उनको विश्वास हो गया कि बच्चा उन्हीं का है। तुरंत उस बच्चे को छीनकर अपने कलेजे से लगा लिया। बच्चे का शरीर ज्वर से तप रहा था। सेठ ने नौकर को तुरंत डॉक्टर लाने के लिए भेज दिया। अंधी खड़ी हो गई और चिल्लाने लगी, मेरे बच्चे को ना ले जाओ, मेरे रुपए तो हजम कर गए, क्या मेरा बच्चा भी मुझसे छीन लोगे? सेठ जी बड़े ही चिंतित थे और बोले, ये बच्चा मेरा है, 7 वर्ष पहले कहीं खो गया था, अब मिल गया है, सो इसे कहीं जाने नहीं दूंगा और लाख यत्न करके भी इसके प्राण बचाऊंगा। अंधी ने एक जोरदार ठहाका लगाया, तुम्हारा बच्चा है, इसीलिए लाख यत्न करके भी उसे बचाओगे। मेरा बच्चा होता तो उसे मर जाने देते, क्यों? यह कौन सा न्याय है? इतने दिनों तक खून पसीना एक करके मैंने इसे पाला है, मैं उसको अपने हाथों से नहीं जाने दूंगी। अजीब दशा थी, कुछ करते धरते ना बन पड़ता था। कुछ देर वह मौन खड़े रहे, फिर मकान के अंदर चले गए। अंधी कुछ समय तक खड़ी रोती रही, फिर वह भी अपनी झोंपड़ी की ओर चल दी। दूसरे दिन प्रातःकाल प्रभु की कृपा हुई या दवा ने जादू सा असर दिखाया। मोहन का ज्वर उतर गया। होश आने पर उसने आंख खोली तो सबसे पहले उसकी जबान पर माँ शब्द निकला। अपरिचित लोगों की शक्लें देखकर
उसने फिर से नेत्र बंद कर लिए। उस समय के बाद से उसका ज्वर फिर से अधिक होना प्रारंभ हो गया। बच्चे ने माँ माँ की रट लगा रखी थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। सेठ जी के हाथ पांव फूल चुके थे। चारों ओर अंधेरा दिखाई पड़ने लगा। वह सोचने लगे, क्या करूं, एक ही बच्चा है, इतने दिनों बाद मिला भी तो मृत्यु उसको अपने चंगुल में दबा रही है। मैं अपने बच्चे को कैसे बचाऊं? पत्नी को बाहर भेजा कि देखो कहीं वह अंधी द्वार पर न बैठी हो, परंतु वह वहां पर कहाँ थी। सेठ जी ने अपनी गाड़ी तैयार करवाई और बस्ती के बाहर उस अंधी की झोंपड़ी पर जा पहुंचे। झोंपड़ी बिना द्वार के थी। सेठ जी अंदर पहुंच गए। देखा कि वह अंधी रो रही थी। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। सेठ जी ने धीरे से उसको हिलाया। उसका शरीर भी अग्नि की भांति तप रहा था। सेठ जी ने कहा, अरे अंधी, तेरा बच्चा मर रहा है। डॉक्टर निराश हो गए हैं। रह रह कर वह बच्चा तुझे पुकारता है। अब तू ही उसके प्राण बचा सकती है। चल मेरे साथ और मेरे नहीं बल्कि अपने बच्चे की जान बचा ले। अंधी ने उत्तर दिया, मरता है तो मरने दो। हम दोनों स्वर्ग लोक में फिर माँ बेटे की तरह मिल जाएंगे। इस लोक में सुख नहीं है, वहाँ पर मेरा बच्चा सुख में रहेगा। मैं वहाँ उसकी खूब सेवा करूँगी। सेठ जी रोने लगे। आज तक उन्होंने किसी के सामने सिर न झुकाया था, किंतु इस समय अंधी के पांव में गिर पड़े और रो रो कर कहने लगे, ममता की लाज रख लो, आखिर तुम भी उसकी माँ हो। चलो, तुम्हारे जाने से वह बच जाएगा। ममता शब्द सुनकर अंधी का दिल पिघल गया। उसने तुरंत कहा, अच्छा चलो। सेठ जी सहारा देकर उसे लाए और अपनी गाड़ी में बिठा दिया। गाड़ी घर की तरफ दौड़ने लगी। उस समय सेठ जी और अंधी भिखारिन की दशा एक ही जैसी थी। दोनों की यही इच्छा थी कि जल्दी से जल्दी बच्चे के पास पहुंच जाएं। कोठी आ गई। सेठ जी ने सहारा देकर अंधी को उतारा और अंदर ले गए। भीतर जाकर अंधी ने मोहन के माथे पर हाथ फेरा। मोहन पहचान गया कि उसकी माँ का हाथ है। उसने तुरंत आंखें खोल दी। अपनी माँ को समीप खड़े देखकर वह बोला, माँ तुम आ गई? स्नेह से भरे स्वर में उत्तर दिया, हाँ बेटा, तुम्हें छोड़कर कहाँ जा सकती हूँ। अंधी भिखारिन मोहन के सिराने बैठ गई। उसने मोहन का सिर अपनी गोद में रख लिया। उसको बड़े ही सुख का अनुभव हुआ। मोहन उसकी गोद में तुरंत सो गया। दूसरे दिन मोहन की दशा अच्छी होने लगी और 10-15 दिन में वह बिल्कुल स्वस्थ हो गया। जो काम हकीमों, वैद्यों और डॉक्टरों से ना हो पाया था, वह अंधी के प्यार ने पूरा कर दिया। मोहन के पूरी तरह से स्वस्थ हो जाने पर अंधी ने विदा मांगी। सेठ जी ने बहुत कुछ कहा, सुना और अंधी को समझाया कि वह उन्हीं के पास रह जाए, परंतु अंधी सहमत ना हुई। विवश होकर उसे विदा करना ही पड़ा। जब वह चलने लगी तो सेठ जी ने रुपयों की एक थैली उसके हाथ में रख दी। अंधी ने पूछा, इसमें क्या है? सेठ जी ने कहा, इसमें तुम्हारी धरोहर है, तुम्हारे रुपए और मेरा अपराध। अंधी ने बात काट कर कहा, यह रुपए तो मैंने तुम्हारे मोहन के लिए ही इकट्ठे किए थे, उसी को दे देना। अंधी ने वह थैली वहीं पर छोड़ दी और लाठी टेकती हुई चल दी। बाहर निकलकर फिर से उसने उस घर की ओर अपनी आंखें उठाई तो उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, किंतु वह भिखारिन होते हुए भी सेठ से ज़्यादा महान थी। इस समय सेठ एक याचक था और वह भिखारिन एक दाता थी।